पिछले भाग में आप लोगों ने देखा था जनकपुरी के सुंदर दृश्य, भाग 1। अब आज देखिए जनकपुरी के सुंदर दृश्य, भाग 2। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 214 से 216 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मांगध भाटा। बनी विशाल बाजी गजसाला, हयग रथ संकुल सब काला। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप गृह सरेस सदन सब केरे। पुरबाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। देखी अनूप एक यमराए, सब सुपास सब भाते सुहाए। कौशिक कहे मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुबीर सुजाना। भले ही नाथ कहे कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संग सचिव सोचे भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक कहीं, मुदित राव यही भांति। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। किन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीन्हि अशीष मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जाने भाग्य बड़ राउ आनंदे। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेखी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रेम मगन मनुजानि नृप, करि विवेको धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिरो, गद गद गिरा गंभीर। दीन दयाल बिरदु संभारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किंडिप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेस धरि की सोई आवा, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, कहु नाथ जनि करहु दुराऊ, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, कह मुनि बिहसी कहो निपनी का, बचन तुम्हार न होए अली का, ए प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बल धाम, मख राख्यो सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी लोगों को मेरा नमन। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जनकपुरी जब भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ पहुंच रहे थे तो वहाँ सुंदर सुंदर बाग, सुंदर सुंदर नदी, तालाब, दृश्य ही बिल्कुल अलग था। और राजा जनक का जो महल था ना, उसमें वज्र के दरवाजे लगे थे। हीरों की तो किवाड़ लगी थी। और राजा और मगध लोग उनके दरवाजे पर हमेशा भीड़ लगाए रहते थे। और उनके जो सूरवीर सेनापति और मंत्री थे ना, उनके घर भी बिल्कुल राजमहल की तरह थे। क्या कहना है। नदी, तालाब और बाग, अलग दृश्य था। बड़े बड़े राजा महाराजा जो कि बागों में डेरा डाले हैं, वो दृश्य ही बड़ा अलौकिक था। तो विश्वामित्र महामुनि जब दोनों भाइयों को लेके पहुंचे, नजदीक पहुंचे, तो वहां का दृश्य देख के उनका भी मन बड़ा आनंदित हुआ। और वहां जब देखे सुंदर सुंदर बाग, आमों का बाग अलग था, नदी तालाब की सौंदर्य ही अलग थी, तो उनका भी मन किया कि यहीं कहीं हम लोग रुक लें। तो भगवान राम से कहते हैं कि मेरा मन करता है कि यहीं डेरा डाल दिया जाए। तो भगवान राम को भी अच्छा लगा, वो भी कुछ नहीं बोले। कहा हाँ गुरुजी, जैसा आप समझिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो वहीं वो डेरा डाल दिए अपना। इधर जब मिथिलापत महाराज जनक को जब ये पता चला
कि मुनियों के स्वामी विश्वामित्र महामुनि आए हैं और डेरा डाल के वहाँ बैठे हैं, तो वो उनके दिमाग में आया कि चलो उनको ले आया जाए। तो अपने शुभ चिंतक मंत्री ब्राह्मण गुरु जी सतानंद को लेके वो चल दिए और गए। तो वहाँ विश्वामित्र जहाँ ठहरे थे वहाँ पहुँच के विश्वामित्र के चरणों में अपना सर नवा दिए और काफ़ी देर तक हालचाल हुआ। विश्वामित्र जी भी उनको आशीर्वाद दिए, हालचाल हुआ, सबको बैठाए, ब्राह्मणों को भी प्रणाम किए। तो थोड़ी देर में प्रभु और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी गए थे फुलवाड़ी देखने, थोड़ी देर में वापस आए। तो जब इन दोनों भाइयों को ये लोग देखे, जनक जी और ब्राह्मण लोग और गुरु सतानंद जो गए थे इनके साथ, वो सब देखे तो उनका रूप तेज शील देख के अचंभव मान गए और सब लोग उठ के खड़े हो गए। और जनक जी तो एकदम एक टक भगवान को देख रहे थे इसे, उनकी सब सुधि बुध भूल गई थी कि क्या हो रहा है, ये कौन है। उनके दिमाग में यही नहीं आ रहा था कि हैं कौन ये। तो बहुत देर तक हाथ जोड़े से खड़े थे। उसके बाद विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे मुनि, हे प्रभु, हमको ये बताइए कि ये स्वयं प्रभु के अवतार तो नहीं है, या वेद लोग जिनका नेत नेत कर बखान करते हैं वो तो नहीं है, या कहीं कि मणि है, ये क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो दिमाग जो बिल्कुल उलझ गया है, मैं कुछ समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ क्या करूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझसे छिपाव मत कीजिए, मुझको बताइए, सत्य सत्य बताइए, ये कौन है ये लोग। तो विश्वामित्र मुनि जी हंसे, हंसने के बाद में कहे कि हे राजन, आपकी बात मिथ्या नहीं होगी, आपने जो कहा है वही सत्य है। ये दोनों बालक राम और लक्ष्मण हैं, रूप तेज की राशि हैं। जगत में ऐसा कोई नहीं होगा जो कि इनको देख के चकित न हो जाए। ये रकुल मणि राजा दशरथ के पुत्र हैं, उन्होंने मेरे साथ भेजा है मेरी रक्षा करने के लिए, असुरों को मार के मेरे यज्ञ की रक्षा करते हैं। ये वो हैं। इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है, इसके आगे जो चौपाई आएगी, जो अर्थ बनेगा, मैं अगले भाग में आप लोगों से फिर मिलूँगा, फिर बताऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।